नमस्कार, मैं हरी आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। खबरों की शुरुआत करेंगे आज के मुख्य समाचारों के साथ। अय्यापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव से अपहरित 10 वर्षीय छात्र को 72 घंटे बाद पुलिस ने किया बरामद। नगर थाना क्षेत्र के मोती झील में कोचिंग के लिए निकला 15 वर्षीय छात्र हुआ लापता। परिजनों ने अपहरण की जताई आशंका। और जिला पुलिस की विशेष टीम ने 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर आधा दर्जन शातिर अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में अपहरित 10 वर्षीय छात्र को पुलिस ने 72 घंटों के अंदर बरामद किया। नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे। देखिए, इस समय की बड़ी खबर की बात करेंगे कि बीते दिन अय्यापुर थाना क्षेत्र के भिकनपुर पंचायत के रसूलपुर गांव निवासी पप्पू कुमार सिंह के तीसरी कक्षा पढ़ने वाले 10 वर्षीय श्लोक का बाइक सवार बदमाश अपहरण कर लेते हैं, जिसके बाद पप्पू कुमार सिंह अय्यापुर थाना में जाकर आवेदन देते हैं। जिसके बाद ही दल बल के साथ एसएसपी राकेश कुमार, एएसपी अवधेश दीक्षित और अय्यापुर थाना प्रभारी परिजन से जाकर मुलाकात करते हैं और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर एएसपी अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में टीम गठित की गई और ये टीम विभिन्न थाना क्षेत्र और विभिन्न जिला में जाकर छापेमारी करती है और ट्रेस करने की प्रयास करती है किस प्रकार से बच्चा यहां से अपहरण हुआ है और बच्चा को कहां ले जाया गया है। हालांकि उसके बाद ही कल अपहरण करने के कुछ देर के बाद फिरौती की रकम की मांग भी की जाती है। 50 लाख की फिरौती की रकम की मांग की जाती है। पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती, जिस नंबर से कॉल आता है, तो पुलिस को वो नंबर, जब पुलिस हाजीपुर जाती है तो हाजीपुर वो नंबर एक रिक्शा चालक का मिलता है। हालांकि पुलिस वहां से भी अपनी टीम को गठित करके इसमें हाजीपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी और रेल एसपी का भी यानी कि रेल पुलिस का भी इसमें पूरी तरह से सहयोग मिलता है। यानी कि संयुक्त टीम जो गठित होती है वो विभिन्न जगह पे छापेमारी करती है और छापेमारी करने के दौरान आज रूनी सतपुर स्टेशन से करीब 4 बजे बच्चे को बरामद कर लिया गया। साथ ही जो अपहरणकर्ता थे 2 भाई बताए जा रहे हैं, जिसमें सौरभ कुमार की गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि वही गौरव कुमार की बात करेंगे तो पुलिस को देखकर गौरव कुमार फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जो सौरभ कुमार और गौरव कुमार जो दोनों सगे भाई है, वो अपने घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिए हुआ था, कर्जा लिए हुआ था, जिसको चुकाने में उसको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस की बात माने तो ये दोनों जो शातिर है, जो बदमाश जो उन्होंने अपहरण किया है, इनके पास से अभी कोई भी आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया। हालांकि पुलिस इसके बारे में ही पता लगा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। ये पूरी इनकी टीम के लिए है। 16/10/2023 को मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अय्यापुर थाना है, वहाँ की एक पंचायत है भिकनपुरा, वहाँ से एक 10 वर्षीय बच्चे के अपहरण का मामला प्रकाश में आया था। उस बच्चे के फादर पप्पू कुमार सिंह के द्वारा अय्यापुर में इस संदर्भ में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हम लोगों ने इसमें जो एसपी टाउन है अवधेश, उनके नेतृत्व में और सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह के अनुसरण में एक एसआईटी गठित की थी, जिसमें डीआईयू इंचार्ज लाल किशोर थे और लगातार जो हम लोगों की एसटीएफ है उसका भी हम लोग सहयोग ले रहे थे। इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया। हम लोगों ने कई जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में हालांकि कुछ धुंधले थे, जिसमें लेकिन इतना स्पष्ट हो रहा था कि एक बाइक पर 2 व्यक्ति हैं, जिसमें एक के द्वारा हेलमेट पहना गया था, दूसरे के द्वारा मास्क लगाया गया था। चेहरे उनके स्पष्ट नहीं थे और बाइक का नंबर भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन इतना स्पष्ट था कि उन 2 लोगों के द्वारा जैसे ही ये बच्चा स्कूल बस से उतरता है, उतरने के साथ में इसको बाइक में बिठाकर कहीं ले जाया जा रहा है। हम लोगों ने जिले के जो भी दिशाएं हैं, चारों तरफ जितने भी सीसीटीवी कैमरे हो सकते हैं, जो भी टोल प्लाजा हो सकते हैं, वहाँ के फुटेज कलेक्ट किए और ये रूट हम लोगों को क्लियर हुआ कि ये जो है सीतामढ़ी की तरफ में गया हुआ है। सीतामढ़ी जिले में मुख्यालय में और रूनी सैदपुर में जो भी कस्बे थे, वहाँ के फुटेज काफ़ी खंगाले गए। इसी दौरान जिस दिन अपहरण हुआ था उस दिन देर रात्रि में जो बच्चे के पिता हैं, उनके पास में एक नंबर से कॉल आता है और जिसमें 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की जाती है। हम लोगों ने उस नंबर को भी ट्रेस किया। वो नंबर हाजीपुर का निकला, वहाँ पे टीम गई और पता लगा कि वो एक जो है रिक्शा चालक है, जिसके मोबाइल का प्रयोग करके फिरौती की रकम मांगी गई है। 17 तारीख को भी दिन में 3 बार बात की गई, जिसमें राशि की मांग की गई, लेकिन जो 17 तारीख के कॉल आए वो 2 कॉल मोतिहारी से आए, जिसमें एक मोतिहारी प्रॉपर से, एक रक्सौल के पास से, और जो तीसरा कॉल आया देर रात्रि में वो सीतामढ़ी से आया। और वो तीनों ही कॉल जो है एक आम व्यक्ति के, या तो ठेला चालक था या रिक्शा चालक थे, इनके फोन को मांग करके कॉल किया गया था।
कल 18 तारीख को भी एक कॉल फिर से आया, जो मुजफ्फरपुर में ही रामदयालु के पास से आया। वो एक ऑटो रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, उनके मोबाइल का प्रयोग किया गया। तो जो अपहरण करता था लगातार बड़ी सावधानी बरत रहा था, और जहां जहां भी ये जा रहा था चेहरे से इसके मास्क नहीं निकल रहा था, तो चेहरा भी क्लियर नहीं हो रहा था, और मोबाइल का प्रयोग ये स्वयं अपना कर नहीं रहे थे। लेकिन हम लोग इसमें लगातार काम कर रहे थे, और जहां से भी ये कॉल करते थे हम लोगों का प्रयास रहता था कि वहां अगर सीसीटीवी फुटेज है तो देखा जाए। तो कल जहां रामदयालु के पास से इन्होंने कॉल किया, वहां का फुटेज बड़ा क्लियर आया, और फुटेज में चेहरा तो नहीं स्पष्ट हुआ, लेकिन ये इतना स्पष्ट हो गया कि एक बाइक है, और उनका जो टी शर्ट का कलर है और जीन्स का कलर है वो क्लियर हुआ, और एक बैग जिसको ये पीठ में टांग के चल रहे थे। ये जिस दिन अपहरण करने आए थे उस दिन भी उस बैग को टांगे थे, और हर जगह उस बैग को कैरी कर रहे थे, और वो बैग थोड़ा डिफरेंट कलर का था, रेड एंड ब्लैक कलर का था। इतना हम लोग के पास में पहचान के लिए चीजें थी, और इनके द्वारा कल बच्चे के पिता को बोला गया कि आप 2:30 बजे एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन में आप बैठें और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन वो वहाँ पर उतरें, और वहाँ पे बाइक स्टैंड के पास में आप पहुँचें। उसके बाद में हम आपको आगे की जानकारी देंगे। हम लोगों की पूरी टीम, एसटीएफ की टीम लगातार इसमें सक्रिय थी, और उस ट्रेन में टीम पूरी गई वहाँ पर, और वहाँ पे हम लोगों ने जो व्यक्ति था जिसका हुलिया हम लोग चिन्हित कर रहे थे, वो भी उसी ट्रेन से ही जर्नी कर रहा था साथ में। जैसे ही वो ट्रेन से उतरा है उसको डिटेन किया गया, फिर उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने अपना अपराध को स्वीकार किया। बच्चे के बारे में बताया कि वो रून्नी सैदपुर के पास में एक गांव है अतरी, वहां के रहने वाले हैं, वहां बच्चे को रखा है इन्होंने। नगर थाना क्षेत्र के मोती झील में कोचिंग पढ़ने गए 15 वर्षीय छात्र गायब हो गया। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। नगर थाना क्षेत्र के मोती झील में किराए के मकान में रह रहे समस्तीपुर के पूसा निवासी मुकेश कुमार पटेल का 15 वर्षीय पुत्र शशांक कुमार सत्यम आज सुबह कोचिंग के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। उसके बाद परिजनों ने आसपास के इलाके में काफी खोजबीन की। नहीं मिलने पर शशांक के पिता ने कोचिंग के टीचर और दोस्तों से शशांक के बारे में पूछताछ की, लेकिन टीचर के द्वारा बताया गया कि वह आज नहीं आया है, जिसके बाद परिजनों ने नगर थाना में जाकर शशांक के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। शशांक कुमार सत्यम की मां का कहना है कि हम लोग समस्तीपुर पूसा के निवासी हैं और पिछले कई वर्षों से मुजफ्फरपुर में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। रोज सुबह 7 बजे शशांक नया टोला स्थित एक कोचिंग में पढ़ने जाता था। आज भी सुबह शशांक घर से कोचिंग के लिए निकला, लेकिन वह घर वापस नहीं आया। पूरे मामले को लेकर टाउन एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि शिकायत मिली है, हर बिंदु पर जांच कर कार्रवाई की जा रही है। वो सुबह 6:30 बजे के आसपास घर से निकला है कोचिंग के लिए, और कोचिंग नहीं पहुंचा है। जब सर को कॉल करके पूछे कि अभी तक वो घर से आया नहीं है 9 बजे, तो सर बोले कि क्लास ही नहीं आया है वो, और उसके स्कूल में एग्जाम था, और वो उसका इधर उधर जाने की आदत नहीं है। वो घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस 2 ही जगह जाता है कोचिंग। जाते जाता तो मोतीझील नानी के पास जाता है, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाता है। मोतीझील हमदर्द गली में। आप खोजे अपने स्तर से पूरा खोज लिए। उसको कोचिंग में 4-5 बार गए, स्कूल में 2 बार 3 बार गए हैं, फ्रेंड लोग से कॉल करके, जहाँ तक उसका पूरा रामदयालु भगवानपुर जितना है सब जगह आदमी गया हुआ, सब चारों तरफ ढूंढ रहा है। थाना में जी एप्लीकेशन दे दिए हैं, एफआईआर वगैरह सब हो गया है। कहाँ पढ़ाई करता था? संत कोलम्बस में, कलमबाग चौक। कितना उम्र था? 15 साल। क्या नाम था? शशांक कुमार सत्यम। दोस्त यार भी बस 2 ही दोस्त है, दोनों स्कूल में ही है। और बगल का दोस्त उससे पूछे थे तो वो बोला आंटी उनसे परसों का ही हमसे मिला हुआ है, हमसे भेंट नहीं हुई है। यहाँ पे आप घर से निकलने से पहले कुछ बताया था? कुछ बस बोला मम्मी कोचिंग जा रहे आएंगे तो स्कूल जाएंगे, एग्जाम है, बस इतना ही। उसका ज्यादा इधर उधर कोई बातचीत उसका नहीं होता था, और मोबाइल में कुछ नहीं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8 में है। यहाँ सीसीटीवी वगैरह भी आप देखे हैं? जी। क्या उसमें दिखा? क्या कुछ देखा? उसमें दिखाया 6:35 से 6:40 में स्कूल के कोचिंग के लिए वो निकल गया था। उसके बाद पता नहीं, उसके बाद कुछ पता नहीं है उसका। मोबाइल वगैरह भी रखता है? नहीं, मोबाइल नहीं रखता है, ना व्हाट्सएप फेसबुक ऐसा कुछ यूज नहीं करता है वो। उसके पास अभी मोबाइल वगैरह नहीं है। क्या नाम है आपका? मनीषा पटेल। आज सुबह कंप्लेन आया था थाने पे। एक व्यक्ति है जिनका बच्चा सुबह कोचिंग करने के लिए निकला हुआ था मोती झील में, और उसके बाद अभी तक घर पे नहीं आया है, तो उसका भी टीम बनाई गई है और छानबीन चल रही है। क्योंकि माइनर बच्चा है तो हम लोग तो उसको अपहरण में ही काउंट करते हैं। 363 में केस होकर के उसके आगे इंक्वायरी की जाएगी। नवरात्र पूजा के 5वें दिन माता के 5वें रूप स्कंद माता का भक्तों ने पूरी रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है।
मां स्कंद माता कार्तिकेय की माता है और कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इसके साथ ही माता की 4 भुजाएं हैं। 2 हाथों में इन्होंने कमल लिया है, एक हाथ में स्कंद को पकड़े हुए और चौथे हाथ से आशीर्वाद की मुद्रा में है। मां स्कंद माता को केला और बताशे का भोग लगाया जाता है। मां स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के संकटों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की पूजा करने से संतान की भी प्राप्ति होती है। मां स्कंद माता के अन्य नाम पार्वती, उमा, गौरी और माहेश्वरी भी हैं। आज शारदीय नवरात्र का आज पंचम दिन है और पंचम स्कंद माता की पूजन होती है। स्कंद माता की पूजन करने से आदमी ऐश्वर्यवान होता है, धनवान होता है और रोग से मुक्ति के लिए जो है स्कंद माता की पूजन की जाती है। स्कंद माता की पूजन में अक्षत, फूल, चंदन आदि से पूजन करके और मन में जो कामना हो वह कामना भगवती को अर्पित करें और साथ ही माता को श्वेत चीज का भोग लगावें, जैसे छेने का मिठाई हो गया, माखन हो गया, मिश्री हो गया, बतासा हो गया, केला हो गया, ये सब माता को अत्यंत प्रिय है। और पुष्प में रजनीगंधा, तगरी, जूही, बेली, ये सब पुष्प जो है श्वेत पुष्प स्कंद माता को बहुत प्रिय है। और जो भी मन में जिस कामना से माता स्कंद की पूजन करता है और स्कंद माता के प्रति समर्पण भाव से लगा रहता है और भक्ति भाव से माता स्कंद की पूजन करने के बाद यदि उनको प्रिय वस्तु अर्पित करता है, प्रिय भोग लगाता है, तो उसको मनोवांछित फल मिलती है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जो संतानहीन है वह स्कंद माता की पूजन करे तो उसको संतान निश्चित रूप से होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। बिल्वाभिमंत्रण कल है, कल षष्ठी के दिन बिल्वाभिमंत्रण होगा और बिल्वाभिमंत्रण के बाद नवपत्रिका प्रवेश होगा परसों और बहुत जगह कल भी नेत्र खुलेंगे, चूंकि मूल नक्षत्र में नेत्र खोला जाता है, यह परंपरा है और मूल नक्षत्र में ही नेत्र पट खुलना चाहिए। और पत्रिका प्रवेश सप्तमी के दिन होगा और बिल्वा विमंत्रण के बाद आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की पूजन अर्चना सप्तमी, अष्टमी और नवमी से लेकर 10वीं तक शिव और शक्ति की एक साथ पूजन होती है। इसीलिए जोरा बेल का निमंत्रण दिया जाता है। बेल में अलग अलग बेल का निमंत्रण नहीं, जोरा बेल का निमंत्रण दिया जाता है और उसी से भगवती जगत जननी जगदम्बा की निमंत्रण होती है और आवाहन करके पूजन आरंभ किया। नवरात्र पूजा को लेकर शहर में बनाए जा रहे पूजा पंडालों में स्थापित होने वाली माता की मूर्ति को मूर्तिकार अंतिम रूप दे रहे हैं। नवरात्र पूजा का आज 5वां दिन है और पूजा की सप्तमी को शहर के सभी प्रमुख पूजा पंडालों में मां की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जिसको लेकर मूर्तिकार मां की मूर्ति को अंतिम रूप देने में लगे हैं। दरअसल मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने में 2 से 2.5 महीने लगते हैं और इस दिन की तैयारी को लेकर मूर्तिकार अपनी पूरी कलाकारी लगा देते हैं ताकि पूजा पंडालों में मां की प्रतिमा के दर्शन करने आए लोग मां की प्रतिमा देखते ही रह जाएं। मूर्तिकार बताते हैं कि हम लोग इस दिन के लिए पूरे साल भर से मूर्ति बनाने की काम की योजना बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि माता की प्रतिमा बेहतर बन सके। वही सब मेहंदी वगैरह मतलब बन रहा है और साड़ी उड़ी कपड़ा पहनाया जाएगा और उसके बाद जो रेडी हो जाएगा तो वो लोग आकर ले जाएंगे। लास्ट काम चल रहा है। नगर थाना क्षेत्र के दीवान रोड स्थित ग्रोसरी जोन दुकान का चोरों ने शटर काटकर लाखों की चोरी की। नगर थाना इलाके के दीवान रोड में चोरों ने ग्रोसरी जोन नामक शॉप का शटर उखाड़कर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि किस प्रकार से 3 की संख्या में पहुंचे नकाबपोश चोर पहले शटर उखाड़कर अंदर प्रवेश करते हैं और पूरे शॉप का रेकी करने लगते हैं, फिर गले में रखा कैश और शॉप से कीमती सामानों पर हाथ साफ कर देते हैं। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोरों के द्वारा जाते जाते शॉप में लगे LED टीवी को भी तोड़ दिया जाता है।
गुरुवार की सुबह जब शॉप के मालिक गानिश रोशन ने शॉप का शटर उखड़ा हुआ देखा तो उनका होश उड़ गया। उन्होंने बताया कि चोरों के द्वारा 2 लाख कैश समेत लगभग 4 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया गया है, जिसकी सूचना टाउन थाने की पुलिस को दी गई है। सुबह 5 बजे करीब में जानकारी हुआ जो शटर टूटा हुआ है, गेट खुला हुआ है। उसके बाद फिर अब यहाँ आए तो देखे शटर खुला हुआ था, गेट खुला हुआ था सब। फिर वहाँ पर धीरे धीरे लोग सब इकट्ठा होने लगे। उसके बाद में पुलिस को कंप्लेन की है। अंदर आए तो क्या देखे? अंदर आए सब उजरा पुजरा हुआ सामान था, कैश काउंटर सब खुला हुआ था, मेन काउंटर भी कैश का जो अंदर में वो भी खुला हुआ था, उसमें कुछ नहीं था, कागज सब था, पैसा वैसा सब निकला हुआ था। लगभग कितना देर रहा होगा अंदर में? अंदर में लगभग 45 मिनट था। हाँ, पूरा 45 मिनट था। 3 से 4 की संख्या में अंदर में था, 1-2 बाहर था। सीसीटीवी में क्या कुछ देख पा रहे हैं? सीसीटीवी में सबका चेहरा तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन कितने आदमी है संख्या गिनती हो जा रहा है। पूरा सब अपने चेहरा पर कुछ न कुछ ढके हुए था। लगातार बढ़ गई इस रोड में तो हम पहली बार ही हुआ है हमारे साथ, बाकी तो नहीं हुआ है यहाँ। क्या सब नुकसान है? कितना कैश? 3 दिन का कैश काउंटर था, 1.5-2 लाख रुपया कैश का होगा। और सामान के बारे में अभी डिटेल जब स्टॉक मिला रहे हैं तो फिर पता चला कितने का सामान गया है, क्या क्या गया है। पुलिस आई थी, 112 पर नंबर पर फोन किए थे। पुलिस आके 11 बजे के बाद बुलाई भी है टाउन थाना में। किस चीज का दुकान? ग्रोसरी जोन है, सुपर मार्ट है। सारा आइटम सब? हाँ, ग्रोसरी का सारा आइटम है। महंगे सामान पर यहाँ महंगा ही सामान सब ले गया, आटा चावल नहीं ले गया। क्या नाम आपका? ज्ञानीश रोशन। अंदर में कैसे प्रवेश किया? मतलब क्या शटर उटर उखाड़ा है? शटर उखाड़े हुए हैं, अंदर से ताला नहीं टूटा हुआ है। उसके अंदर कोलैप्सिबल गेट था, उसको भी काटे हुए हैं। करजा थाना क्षेत्र के गोरियारा गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। करजा थाना क्षेत्र के गोरियारा गांव में गुरुवार को जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज SKMCH में चल रहा है। बताया जाता है कि घायल पिंकी देवी अपने परिवार के साथ सुबह घर पर थी, तभी अचानक उमेश शाह, मिथुन कुमार समेत आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडे से लैस होकर हमला कर दिया। इस हमले में पिंकी के परिवार के 3 लोग जख्मी हो गए हैं। जमीन को लेकर काफी दिनों से उमेश शाह से रंजिश चल रही थी। पिंकी देवी ने थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी भी दर्ज करा रखी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घायल पिंकी देवी ने बताया कि उनकी पुत्री प्रियंका कुमारी और पुत्र लक्ष्य कुमार घर पर थे। उन्हें उमेश शाह के हमले का अनुमान नहीं था। जमीन को लेकर गाली गलौज करते हुए उमेश शाह समेत आधा दर्जन लोगों ने घर पर धावा बोल दिया। इससे पहले कि कुछ समझ आता तब तक सभी आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में पिंकी देवी के सिर में काफी चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। हम लोग दरवाजे पर खड़े थे, बउआ सब खेल रहा था। उधर से आया, गाली बकने लगा। बोले क्या गाली गाय बक रहे हैं? बस इतने पर पीटने के लिए बात उठाया तो हम बउआ को खींच लिए, आगे आ गए, बस हमको मार दिया करके। और सब मिल के मारा। उमेश शाह और उनका 2 बेटा मिथुन कुमार, येसन कुमार, उनकी पत्नी मंजू देवी। कितने लोग से आया था पूछने आपको? 6 लोग। आपके अलावा और कौन कौन घायल है? मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरा बेटा। बस। क्या ये जमीनी विवाद का मामला है? नहीं, मेरे साथ जमीनी विवाद नहीं है। वो आज से 3 महीना पहले मेरी जेठानी को भी मारा था वो लोग, जमीनी विवाद के कारण। तो केस उस करके चली गई। उसके बाद पुलिस आया, उमेश शाह को पकड़ लिया। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, या मतलब आधे घंटा में ही पुलिस फिर घर आकर छोड़ गया उमेश शाह को। उसी दिन से वो धीरा रहा था कि हम पर काहे मतलब केस किया, हम मारेंगे। यहाँ तक कि बोल रहा है कि किसी न किसी को जान से मार देंगे, धमकी दे रहा है। मतलब आप यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं, आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी MRP से कम कीमतों पर। इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर
Contact us on 7349102197 and 8434370964. माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। पुलिस की विशेष टीम ने 2 थाना क्षेत्र में छापेमारी कर आधा दर्जन शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। शहर में हो रहे लगातार छिनतई, गोलीबारी सहित कई घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों के खिलाफ जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए 2 थाना क्षेत्र से पुलिस ने आधा दर्जन अपराधी को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि सदर थाना की पुलिस के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया स्थित कब्रिस्तान के पास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से कई अवैध हथियार, गोली, मादक पदार्थ और नकद राशि की बरामदगी की गई है। गिरफ्तार सभी अपराधी हथियार की खरीद बिक्री के लिए वहां पहुंचे थे। वहीं काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस ने नया टोला में छापेमारी कर लूटपाट करने के उद्देश्य से पहुंचे 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने मेड इन USA हथियार और 3 जिंदा गोली बरामद किया है। पुलिस पूछताछ के दौरान तीनों ने लूटपाट की योजना बनाने की बात स्वीकार की है। कि मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र अंतर्गत अभी ASP टाउन
सदर थानाध्यक्ष और काजी मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष यहाँ पर हैं। इन लोगों के नेतृत्व में 2 अलग अलग मामलों में कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और कुछ हथियारों की बरामदगी की गई है। ये प्रेस विज्ञप्ति इसी सिलसिले में है। पहली उपलब्धि जो है वो काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत है। यहाँ पर जो थानाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में इस टीम ने एक सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रत्युष राज, ऋतिक कुमार और सत्यम सिंह, इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके साथ साथ एक लोडेड पिस्टल और 3 जिंदा गोली भी इन्होंने बरामद की है। इन अभियुक्तों में से प्रत्युष राज का अभी तक की हमारी जानकारी के अनुसार आपराधिक इतिहास रहा है। इन 3 अभियुक्तों को जिस स्थिति में गिरफ्तार किया गया उसमें पदाधिकारी यहाँ पर साकेत कुमार शार्दुल हैं। इन्होंने बहुत बहादुरी का परिचय दिया है, जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी अभी प्राप्त हुई है और इसके बारे में इनको पुरस्कृत करने की अनुशंसा हम लोग भेज रहे हैं। और इसी तरह के युवा पदाधिकारी हैं जो ऐसे अपराधियों को भी जो आसूचना मिलती है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करते हैं। जो दूसरी उपलब्धि है वो सदर थानाध्यक्ष कुंदन जी हैं, उनके नेतृत्व में हुई है। इनका सर क्या योजना था जो केएमपी वाले काजी मोहम्मद? देखिए, ये अबंडेंट प्लेस में स्मोक जो है स्मैक वगैरह का सेवन करते थे और वहां पर पिस्टल इनके पास से बरामद हुआ था। पूर्व में भी गृह भेदन और एक सरकारी पिस्टल की चोरी के आरोप में इनमें से प्रत्युष राज गिरफ्तार हुए थे। तो ये जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है जिसमें स्नैचिंग भी है, इसमें फायरिंग की घटना भी है, इस तरह की घटनाओं में ऐसे ही लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? जो प्रत्युष राज हैं ये नया टोला सहाय कैंपस के पीछे हैं और इन में से 2 लोग वहीं के हैं और सत्यम सिंह जो है ये नया टोला कुआं के पास के हैं और सभी थाना काजी मोहम्मदपुर के हैं। दूसरी जो उपलब्धि है वो सदर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में वहां की टीम ने की है। इसमें सदर थाना की टीम को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधकर्मी जो है अवैध हथियार और मादक द्रव्य की खरीद फरोख्त के लिए मझौलिया कब्रिस्तान के पास इकट्ठा हुए हैं। उस आसूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को मोहम्मद मुजाहिद आलम, मोहम्मद अरमान उर्फ ननकी और मोहम्मद मोनू उर्फ पाक, ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से मुजाहिद आलम के पास से एक देसी कट्टा, एक गोली और 100 ग्राम चरस जैसा मादक पदार्थ, अरमान के पास से एक देसी कट्टा, एक गोली और इनके पास से भी चरस मिला है। अभी तक हम लोगों की संभावना है कि वो चरस ही होगा। और मोनू के पास से एक गोली और चरस मिला हुआ है। इनमें से मोहम्मद मुजाहिद का आपराधिक इतिहास रहा है, जो चोरी, रंगदारी और लूट के कांडों में पहले भी अभियुक्त रहे हैं। ये उपलब्धि करने वाली दोनों टीम हमारे सामने है। तो मैं एएसपी टाउन को, सदर थानाध्यक्ष की टीम को और काजी मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष की टीम को बधाई देता हूं और इस प्रकार की कार्रवाई हम लोग लगातार करते रहेंगे ताकि पिछले 2-3 दिनों से जो आप लोग इस तरह की सूचना दे रहे थे, ऐसे लोगों के बारे में जो भी सूचना हम लोगों को मिलेगी, हम लोग की कोशिश होगी कि त्वरित कार्रवाई उन पर की जाए। स्मार्ट सिटी को प्रदूषण मुक्त कराने को लेकर आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा 25 ई-रिक्शा भेंट की गई। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा नगर निगम को 25 कूड़े धोने वाली ई-रिक्शा भेंट की गई। कार्यक्रम के दौरान मेयर निर्मला साहू, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, डीसी समेत कई पार्षद मौजूद रहे। आईसीआईसीआई फाउंडेशन के इस कदम को जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने खूब सराहा। मेयर निर्मला साहू ने बताया कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को प्रदूषण मुक्त करना हमारी पहली प्राथमिकता है और इस कदम में आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा ई-रिक्शा प्रदान की गई है। यह काफी सराहनीय कदम है। वहीं दूसरी ओर आईसीआईसीआई फाउंडेशन जोनल हेड ने बताया कि बिहार में पहले मुजफ्फरपुर नगर निगम है जिनको फाउंडेशन की तरफ से 25 ई-रिक्शा दी गई है और हमारा उद्देश्य है कि इस शहर को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। आज आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा जी उन्होंने ई-रिक्शा दिया है शहर के लिए, जो कि पूरा शहर को पोल्यूशन मुक्त, वैसे ही हम लोग का भी सपना है कि शहर हमारा पोल्यूशन मुक्त रहे। तो उन्होंने जो ई-रिक्शा दिया है ये भी पोल्यूशन मुक्त के लिए ही, कचरा भी कि इसमें जनता जो है इसमें कचरा मतलब सूखा कचरा, गीला कचरा सबका अलग अलग है। मैं इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक के पूरे टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनका जो सहयोग जो है उनका हमेशा समाज सेवा पूरे देश में ही चल रहा है, पूरा विश्व में भी उनका बैंक सब बहुत आगे है। तो मेरी शुभकामनाएं है उस बैंक के साथ और मेरा भी सहयोग इनके साथ हमेशा बना रहेगा। इन्होंने कहा है कि आगे हम और भी आप लोगों के साथ ऐसा ही मतलब उन्होंने 25 ई-रिक्शा दिया है, फिर आगे भी इसके हम लोग और इसको बढ़ाएंगे। ये आईसीआईसीआई फाउंडेशन की तरफ से, आईसीआईसीआई बैंक एंड फाउंडेशन, ये आज 25 ई-रिक्शा हम लोगों ने
मुजफ्फरपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया है, जो कचरे का मैनेजमेंट जो है उसको करने में काफ़ी मदद करेगा और जो स्मार्ट सिटी है उसमें बहुत बड़ा योगदान ये करेगा। तो शहर को स्वच्छ और साफ सुंदर रखना स्मार्ट सिटी का उद्देश्य है, जिसमें ये 25 ई रिक्शा जो हैं काफ़ी अपना योगदान देंगे। सर, आज सिर्फ यहीं दिए कि और कहीं भी दिया गया है? ये बिहार में पहला ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है मुजफ्फरपुर म्यूनिसिपल जिसको दिया गया है, और ये हमें उम्मीद है कि सूखा और गीला कचरा को जो है वो अलग अलग करेंगे और उसकी प्रोसेसिंग, खाली ये कचरा उठाने का ही काम नहीं हो रहा है, इसको आगे जाके उसको कैसे प्रोसेस करते हैं और कैसे उसको खाद में उसको बनाते हैं और जो चीज़ें उसमें अलग कर सकते हैं उसको कैसे हम फिर से इस्तेमाल करें, ये कोशिश रहेगी। तो ये पूरा एक कार्यक्रम जो है ये कचरे को कैसे मैनेज करें और स्मार्ट सिटी को कैसे साफ सुंदर करें, ये उसके मालीघाट चौक स्थित दुर्गा पूजा समिति के संस्थापक स्वर्गीय सीताराम सिंह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्री मां दुर्गा पूजा समिति पंचमुखी मालीघाट चौक की ओर से गुरुवार को समिति के संस्थापक स्वर्गीय सीताराम सिंह, स्वर्गीय महादेव राम, स्वर्गीय रंजीत चौधरी और स्वर्गीय पांडे राम के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के नए सदस्यों और वहां मौजूद लोगों ने मंदिर के संस्थापक सदस्यों के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर जय किशोर गुप्ता ने बताया कि आज हम लोगों के द्वारा मंदिर के संस्थापक सदस्यों का श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया है। इस दौरान हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। यह हमारे द्वारा एक नया प्रयास है जो समाज को एक अच्छा संदेश देने का कार्य करेगा। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जो हमारे मंदिर के निर्माण में जो संस्थापक सदस्य के रूप में थे और इनका तन मन धन से इनका योगदान रहा है, जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके आत्मा का शांति के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को रखे हैं। यह समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में हमारे समाज के बीच बहुत अच्छी माने संदेश जाएगा कि यह कार्यक्रम का जो मंदिर समिति की तरफ से किया गया है, मैं उनको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कौन सा मंदिर है? माँ दुर्गा मंदिर समिति मालीघाट पंचमुखी चौक। माणिपुर में आधुनिक सुविधा से लैस होटल 5 स्टार इन का भव्य शुभारंभ किया गया। शहर के माणिपुर में गुरुवार को आधुनिक सुविधा से लैस होटल 5 स्टार इन का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन सांसद अजय निषाद, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान उद्घाटन समारोह में पहुंचे लोग होटल के आधुनिकीकरण को देखकर आकर्षित हो गए। इस अवसर पर होटल के प्रोपराइटर संजर आलम ने कहा कि हम लोगों का शहर स्मार्ट बन गया है, ऐसे में शहर में आधुनिक होटल की आवश्यकता है। शहर के लोगों और बाहरी लोगों को ध्यान में रखकर होटल को डिजाइन किया गया है। इस दौरान सांसद अजय निषाद ने कहा कि होटल 5 स्टार इन को काफी आधुनिक और आकर्षित बनाया गया है। डीलक्स रूम के साथ साथ पर्यटकों के ठहरने का उत्तम प्रबंध किया गया है। यह होटल शहर का पहला आधुनिक होटल है। स्मार्ट सिटी प्रोसेस में है। अभी मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी अभी प्रोसेस में है, लेकिन 5 स्टार ही होटल खुल रहा है। अच्छी व्यवस्था हो रही है, हर तरह का खाने पीने रहने का। इस माणिपुर रोड में तो लगता है कि ये बॉम्बे के तरह हो गया, नहीं दिल्ली का पहाड़गंज हो गया है सर। इतना होटल, इतना व्यवस्था सब हो रहा है कि आप लोगों को भी खुशी होती होगी कि इस जगह पर बाहर से लोग आकर के, जिनका दूसरे स्टेट पे बड़ा बड़ा होटल है, वो लोग अब यहाँ को विकास के लिए होटल खोल रहे हैं। हम लोग उनको बहुत दिल से आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि मुजफ्फरपुर सुंदर बनेगा। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी बनेगा, शीघ्र बनेगा। हम लोग को विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी इसको घोषित राजधानी
जो डिलिमिटेशन कमेटी 26 में काम कर रहा है उसमें भी हो सकता है कि इसकी। आज इस मारीपुर में 5 स्टार होटल इन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें मेरे साथ माननीय मंत्री सुरेश शर्मा जी थे, सबीर अहमद पप्पू जी हैं, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर किए हैं। और ये अच्छी बात है कि मुजफ्फरपुर में लगातार पर्यटन की संख्या बढ़ रही है और जिससे जो है होटल का भी रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस कड़ी में आप देखेंगे कि इस नया होटल का निर्माण हुआ है और ऐसे भी मारीपुर जो है यहाँ इस एरिया में देखेंगे तो मैक्सिमम होटल शहर का इधर ही है, तो लोगों को भी चूँकि स्टेशन यहाँ से पास है, आवागमन का भी सुविधा है, फोरलेन से भी बाहर पकड़ने के लिए जो लोग बिजी शहर में रहते हैं तो ट्रैफिक की समस्या दूर रहती है, लेकिन इस एरिया में ट्रैफिक की उतना समस्या नहीं है। तो जो लोग बाहर से आते हैं किसी काम से मुजफ्फरपुर में रुकते हैं उनको यहाँ रुकने में बहुत ज़्यादा सहूलियत है। बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? क्योंकि बढ़ावा देना तो राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार भी काम कर रही है, साथ साथ केंद्र सरकार भी कर रही है, तो सभी लोग जो जिनका दायित्व है वो पूरा दायित्व निभा रहे हैं। कैसा लगा होटल, कैसा लगा? ये होटल बढ़िया है, इंटीरियर बढ़िया है, सब चीज बढ़िया है। ये इलाका और ये पहाड़गंज हो गया है। हाँ, ये इलाका समझिए तो जिस तरह से दिल्ली का पहाड़गंज है उस तरह से इसको भी पहाड़गंज भी मान लीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि अच्छी गुणवत्ता के साथ और जो रूम जो भी है बना है वो पूरा डिलक्स सुविधा के साथ। और आप देखेंगे ट्रैफिक मतलब जो होटल का किराया है वो भी कोई वही 5 स्टार इन होटल का आज उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन करने के लिए माननीय सांसद अजय निषाद जी आए हैं, उनके साथ पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी आए हैं और डॉक्टर दानिश रिजवान जी है जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भी आए हैं। मेरे साथ में दिनेश सिंह जी भी आए हैं, सरीफुल हक जी जो है हमारे जिला अध्यक्ष वो भी आए हैं। हम लोग सबसे यही आग्रह करते हैं कि सब लोग इस होटल को बनाने में सब लोग अपना अपना योगदान दें और इस पे सहयोग करें कि जैसे हमारा ये होटल है अच्छे से अच्छा चले और कुछ कमी किसी को नज़र आए तो कमी को भी वो लोग बताएं कि उस हिसाब से हम इसको और आगे के लिए सोचेंगे कि आगे और क्या करना है। यही करना है। सुविधा के बारे में यहाँ अभी सबसे पहले कि रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से बनाया गया है, एकदम शहर में एकदम सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट हमारा है। उसके बाद यहाँ पे 4 बैंक्वेट हॉल है, जिस बैंक्वेट हॉल में एक बैंक्वेट हॉल में 70 से 80 लोगों का है, दूसरा बैंक्वेट हॉल है जिसमें 150 लोगों का है, तीसरा बैंक्वेट हॉल है जिसमें 250 से 300 लोगों का है, चौथा बैंक्वेट हॉल है जिसमें 300 साढ़े 300 लोगों का है। जैसे हमारे पास 4 बैंक्वेट हॉल है। नवरात्र पूजा को लेकर माखनशाह चौक स्थित हनुमान मंदिर में 9 दिनों तक रामधुन का आयोजन किया गया। माखनशाह चौक स्थित चोखानी स्कूल के बगल में प्राचीन हनुमान मंदिर स्थित है। इस मंदिर पर 60 वर्षों से दुर्गा पूजा और रामनवमी में 9 दिन और 9 रात का कीर्तन होता है। श्री राम जय जय राम की धुन से आसपास का वातावरण बहुत ही सुंदर हो जाता है। मंदिर के महंत अशोक महाराम ने बताया कि एक भक्त की मनोकामना पूर्ण होने पर हर साल दुर्गा पूजा और रामनवमी में 9 दिन का कीर्तन रामधुन करवाया जाता है। हनुमान जी की सिंहासन बनी, उसके बाद एक बैंक के खजांची साहब थे, उसी समय से ये यहाँ पर संकल्प किए कि हमारी काम मनोरथ हो जाएगी तो मैं यहाँ अखंड जो है नवरात्रा कीर्तन करवाऊंगा। उन्हीं की ये शुरुआत की है। आज 45-50 वर्ष होने जा रहा और ये नवरात्रा चल रही है। 9 दिन अष्टयाम होते रहता है रोज अखंड। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक महाराज। आप यहाँ के पुरोहित हैं? आप यहाँ के पुरोहित हैं? यहाँ के पुजारी हैं। पहले हमारे पिताजी पुजारी थे। खबरों का सिलसिला ये होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर के तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।